हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी एक्सरसाइज अब तक की। अब सर आपने पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे कहा था, नहीं ये सच में इजी है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन भी इजी होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? यहाँ हम सीखने वाले एचपी, ठीक है। मैं आपको पिछले इस पे बताता हूँ, पिछले पेज पे, यहाँ पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं ना, ये एचपी क्या होता है ना। यहाँ हम सीखने वाले एचपी यानी क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक मिनट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है सर? बस बेटा ये एपी के उल्टा, एपी का रेसिप्रोकल। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जैसे सपोज कोई बोले आपको एक एपी दे दूं, मैं बोलूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक एपी दे दूं, आपको बोलूं मैं 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ऐसे कोई एपी दे दो, तो इसका एचपी क्या हो जाएगा? इसका एचपी हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। और सबसे खास बात क्या है पता है? कि आपको यहाँ पे एपी से एचपी आने के लिए एचपी के कोई स्पेशल फॉर्मूले भी लर्न करने की जरूरत नहीं। सारे एपी के फॉर्मूले उठा के यहाँ लगा देंगे, विषय खत्म। इतना आसान है एचपी, ठीक है। तो अब अगर सर, अगर एक मिनट ना, इसको शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। एचपी यानी कोई हिमाचल प्रदेश नहीं या कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, ठीक है। एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, याद रखना, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे, है? तो ये पहचानने के लिए भी बता रहा हूँ, एक मिनट। पहचान कौन नहीं, पहचान ही लेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी, एपी के उल्टा एचपी होता है, ओके। तो अगर हम सुनो, अगर हम किसी एचपी को पहचानने के लिए एपी के फॉर्मूले यूज करें तो क्या ओके? बिल्कुल ओके। सिर्फ आपको यहाँ उसको उल्टा कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि दो टर्म्स है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एक मिनट सॉरी एक मिनट। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल के लिए कि चेक वेदर सीक्वेंस इज HP और नॉट, ठीक है या नहीं, ठीक है। अब जस्टिफाई भी बोलते हैं तो वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एपी और एचपी में क्या रिलेशन है समझ गए? रेसिप्रोकल है ना, इसका उल्टा, ठीक है। 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6, 8 है तो 1/8, मतलब टर्म्स को उल्टा कर देना है बस, ठीक है, ओके। अब देखो अगर आपको कोई दे दे, एक पहला क्वेश्चन सपोज ले लूं मैं, 1/3, 1/7, 1/11, तो बताओ ये एचपी है या नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो कंसीडर या लेट बोल सकते, 3, 7, 11, ठीक है। तो अब देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो ये देखो ये इक्वल आ गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एज कॉमन डिफरेंस, ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस इज सेम एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज एन एचपी, क्योंकि एपी तो है ही ना, और जो एपी है वो एचपी है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको उल्टा करके ऐसे चेक कर लेना और एचपी है या नहीं बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे सर आपको अगर एन टर्म्स बोले तो निकालने को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो एन टर्म्स निकालना कौन सा मुश्किल है? देखो एन टर्म्स इसके लिए ये हो जाएगा, जैसे बोले सपोज 1/Tn, तो यही हो जाएगा ना, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया। इससे ज्यादा क्या ही करोगे इसमें, ठीक है, यही है और है क्या, ठीक है, समझ गए? चलो नोट कर लो 1, 2 एंड 3, ओके, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको बहुत ही आसानी से वो बता दिया और एक्चुअली है भी वो आसान, ठीक है। अब देखो ये पहला हमें बोला है कि ये सीक्वेंस एचपी है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप कंसीडर लिखो, लेट लिखो, चलो लेट 3, 5, 7, 9, देन T2 minus T1 is equal to 5 minus 3 is equal to 2.
T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2. तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम. डिफरेंस इज सेम या इक्वल, सेम या इक्वल. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन HP. ठीक है, बहुत आसान है. ठीक है, आप AP लिखो फिर HP लिखो वो भी चलेगा, डायरेक्ट HP भी. ठीक है, चलिए अब अगला. अरे अगला कौन सा है? हाँ ये है सेकेंड. ये समझ गए ना, ये एक थर्ड पेज एक्स्ट्रा का आ गया. हाँ देखो, ये पहला अगर समझ के होंगे तो अगला आप भी कर सकते, इतना आसान है. ठीक है, देखो अगला 3, 6, 12, 24. ये नहीं है भाई, गैप देखो, पहले 3 का फिर 6 का फिर 12 का. नहीं है, फिर भी लिखना होगा हमें. ठीक है, तो लेट 3, 6, 12, 24. ठीक है, देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट एन HP. ठीक है, डायरेक्ट लिख दो ऐसे. क्लियर. अब इसके बाद थर्ड देखो 5, 10 बाय 17, 10 बाय 32, 10 बाय 47. अब यहाँ तो एक्चुअली हमें पॉइंट में लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो माइनस करके देखते फिर भी. देखो अब यहाँ पे पॉइंट में लेंगे तो भी हो जाएगा या डायरेक्ट भी कर सकते. देखो लेट इसे 1/5, इसे 17 बाय 10. उल्टा करना है बस. ठीक है, उल्टा करना है बस, और कुछ भी हो ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ठीक है, 5, 1/5, 17 बाय 10, 32 बाय 10, 47 बाय 10. देयरफॉर आगे देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 17 बाय 10 माइनस 1/5. यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम ले लो, 10 आ जाएगा, 17 माइनस 2 तो 15 बाय 10 यानी कि 3/2. ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, यहाँ आप क्रॉस करके करोगे तो भी यही आएगा. यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 बन गया, 10 10 साथ में आ गया, 17 माइनस 2 15. ओके, अब T3 माइनस T2. ओके, तो 32 बाय 10 माइनस 17 बाय 10 इज इक्वल टू 32 माइनस 17 क्या हो जाएगा. ओके एक मिनट, ये 3 और वो 15, हाँ 15 बाय 10, तो ये भी 3/2. बिल्कुल ठीक है, हाँ ये हो जाएगा ना, 10 साथ में आ गया तो ये माइनस करोगे तो वापस से 15 ही आएगा. ठीक है, सही है. ओके ओके ओके, ठीक है. चलिए अब T4 माइनस T3, 47 बाय 10 माइनस 32 बाय 10, तो ये आ गया 15 बाय 10, 3/2. देखो कॉमन डिफरेंस सेम. देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is same. Is same. Therefore, this is an HP. ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3. ठीक है, ओके. अब अगला क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP. देखो पहले क्या बोल रहे हैं, nth टर्म. nth टर्म जो है आपको निकालनी है और 8th टर्म भी निकालनी है बाद में HP की. कोई नहीं, आप सोचो मत, सिर्फ आपको 10 स्टैंडर्ड वाले TN के फॉर्मूले लगने वाले, जो कि TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया. ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेट 2, 5, 8 और 11 ऐसे करो. ठीक है, फिर यहाँ पे T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद D इज इक्वल टू T2 यानी 5 माइनस 2 यानी कि 3. ठीक है, उसके बाद देयरफॉर यहाँ पे आप कौन सी निकाल लिए T8, तो हमें पता है TN इज इक्वल टू a
plus n minus 1 into d. Therefore T8 is equal to 2 plus 8 minus 1, एक मिनट, 8 minus 1 into d यानी 3, तो ये 2 plus 7 3 21 यानी कितना आया 23 आया। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट भी है, वो भी बताता हूँ, रुको जरा। ठीक है, तो T8, ठीक है। अब अगर एमसीक्यू में आता है तो इतना करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर T8 टर्म या 8th टर्म लिखता हूँ, 8th टर्म ऑफ द गिवन HP is 1/23, 1/23। अब देखो इसको मैं ऐसे भी ले सकता, यहाँ पे कितने का गैप है? 3 का, तो आगे देखो यहाँ पे लिखता हूँ 1/14, 1/17, 1/20, 1/23। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म। बस एमसीक्यू में आता है तो ऐसे करना है, नीचे ऐड करते जाना। देखो नीचे 3 ऐड किए 14, नीचे 3 ऐड किए 17, 20 23। ओके सर, ठीक है, क्लियर, समझ गए? ठीक है, नोट करो 1 2 and 3। अब क्वेश्चन नंबर 6, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इसकी भी 8 टर्म निकालनी है। तो ये तो उससे भी आसान है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप करो उसी मेथड से। ठीक है, यहाँ पे 2 है, मैं बता देता हूँ पहले। 4 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, बस 18 आ जाएगा। ठीक है, 1/18। ओके, क्लियर कर लेना आपने। ये करके देता हूँ मैं। यहाँ पे भी ऐसे आसान है, लेकिन फिर भी एक होमवर्क दिया तो एक कर ही देते। ठीक है, चलो ये आपके लिए कर देता हूँ। देखो, लेट 5 10 15 20 इज एन एपी लिखना होता है आगे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं एपी है। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है आपके एग्जामिनर की कि वो समझ जाता है ये बातें। ठीक है, तो यहाँ 11 12 में ना बहुत कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ नहीं, लेकिन छोटी चीजें एकदम जो छोटी होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, यहाँ पे वो अंडरस्टूड होता है, वो जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, और आप सीटी में दोगे ना, तब आपको तो ये चीजें ऐसी समझ में आ जानी चाहिए, वरना हर एक चीज लिखने की आदत पड़ जाएगी ना, तो बहुत सी चीजें आप कर नहीं पाओगे दिमाग में खुद से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा धोखादायक हो सकता है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि कितना 5। Therefore Tn is equal to A plus n minus 1 into D। T8 is equal to 5 plus 8 minus 1 into D सांग 5। Therefore ये 5 प्लस 7 5 35, तो 5 प्लस 35 कितना आया? T8 40। ठीक है, तो therefore the 8th of HP is 1/40। ठीक है, क्लियर, नोट करो 1 2 and 3। ओके, अब इसके पहले देखो, अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया, तो आपको एचपी का यहाँ पे बहुत सा आइडिया हो गया। बिल्कुल, अब देखो, अब जो मैं अगले क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, यहाँ नहीं लेता हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तब भी आगे के क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो भले ये लेक्चर छोटा है, लेकिन यहाँ मैंने आपको एचपी का एक बहुत ही अच्छे से रेफरेंस दे दिया, क्या होता है एचपी वगैरह इन्फॉर्म कर दिया। अब आपको एचपी, जीपी और एपी में रिलेशन क्या है ये दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।